रामा विहार की समस्याओं को देखने के लिए आज मुंडका के विधायक गजेंद्र दलाल यहाँ सड़कों पर मौजूद हैं। या मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि कीचड़ इतना आपको देखने को मिलेगा और लोगों ने यहाँ उनको बुलाया है उनकी अपनी समस्याएं दिखाने के लिए, और हम उनसे बात करने की कोशिश करेंगे क्या उनका प्लान है, इन समस्याओं पर कब तक काम पूरा हो जाएगा। ये रामा विहार के लोगों को सर इतनी समस्याएं हैं, अब क्या आप लोग काम करेंगे, इस पर क्या सरकार काम करेगी? देखिए, पिछले काफ़ी दिनों से मैं देख रहा हूँ कि किस तरीके से लोग इस रोड को लेकर परेशान हैं। जैसे ही इस रोड को बने हुए 5 साल का जो इसका एक टर्नओवर था वो ख़त्म हुआ था, मैंने तुरंत इसकी PMIs करवा के एस्टीमेट बनवा के और वो फ्लड डिपार्टमेंट के द्वारा भेज दिया गया है। और मुझे उम्मीद नहीं, पूरा विश्वास भी है कि हफ्ते या 10 दिन के अंदर इसके पैसे सैंक्शन हो जाएंगे। उसके बाद 10-15 दिन का जो है एक वर्क ऑर्डर में समय लगेगा। लेकिन ये जो आज इस समस्या दिख रही है, समस्या आज की नहीं है, ये समस्या बहुत पुराने समय से है और उन सभी समस्याओं को ख़त्म करने के लिए थोड़ा समय लगेगा, एक सूचीबद्ध तरीके से काम होगा। अब जैसा कि मैं रोड पे पूरे पे घूम के देख रहा हूँ, आप भी देख रहे होंगे कि लोगों ने 100-150 फुट तक नाले को कवर कर रखा है, तो वो नाले कहाँ से साफ़ होंगे, कैसे ये पानी उन नाले के द्वारा बाहर जाएगा। तो जो पिछली सरकारों के द्वारा कोई भी काम ना किया गया, आज 1 साल के अंदर हमने उन पर प्रयास तो किया, लेकिन वो प्रयास अब दिखेगा आने वाले 1-1.5 महीने के अंदर। आज मैं इसीलिए राउंड पे आऊँ, इस पर मलबा डलवाना चालू किया है और आने वाले 2-3 दिन में 10-15 ट्रक और मलबा डलवा के लोगों के जाने लायक इस रोड को करेंगे। और 1 या 1.5 महीने के बाद इस रोड पे दोनों तरफ RMC के नाले और ये RMC का रोड ये बनके तैयार हो जाएगा आने वाले 3-4-5 महीने के अंदर, लेकिन काम चालू हो जाएगा 1 महीने के बाद। पैसा हमारा सैंक्शन हो चुका। ये सबसे बड़ी समस्या यहाँ के जो लोग वो बता रहे हैं कि वहाँ जहाँ DDA ने वो कूड़ा डाला है उसकी वजह से सारी समस्या उत्पन्न हुई है, और कॉलोनी का आसपास, यहाँ की नहीं, सिर्फ रामा विहार नहीं, आसपास के जितनी भी कॉलोनी है उनका पानी निकलने का रास्ता नहीं है कहीं। तो आपने कोई ऐसा लिंक जो है सीवरेज ऐसा कुछ सिस्टम बनाया है कि नाला कोई जो डायरेक्ट बाहर निकल जाए? देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो मेन रोड है शेरसिंह एनक्लेव से लेके कंझावला तक, उसके बीच में ड्रेन आती है, 2 ड्रेन आती हैं। उसके अंदर जब वो नाला बन के तैयार हो जाएगा तो इस कॉलोनी का पानी उन बड़े नालों में जाके डलेगा, जो लगभग 7 फुट चौड़े नाले बनने शुरू हो चुके। 22.5 करोड़ रुपए की लागत से अभी माननीय परवेश जी आए थे, उद्घाटन करके गए थे उनका, और वो काम चालू भी है। लेकिन पिछली सरकारों ने अगर पानी की निकासी पे ध्यान दिया होता तो आज ये दिन देखने को नहीं मिलता। अब हमारे माननीय मंत्री जी ने पूरे ड्रेनेज सिस्टम के लिए एक मास्टर प्लान तैयार किया है, जिसके अंदर मुंडका साल्ट के नाम से एक बड़ी ड्रेन भी यहाँ से बनने जा रही है। पहले क्या था कि UER-2 जब तक नहीं बना था तब तक बहुत सारी ज़मीन खाली पड़ी थी, सारा पानी वहाँ पे जाके खड़ा रहता था, क्योंकि उन सरकारों ने कभी ध्यान ही नहीं दिया। वो तो UER-2 को भी रोकना चाहते थे, लेकिन ये तो हम NHAI का धन्यवाद करते हैं नितिन गडकरी जी का कि उन्होंने एक नई लाइफ लाइन तो दे दी, लेकिन उस लाइफ लाइन से हमें पहुँचने में कितनी दिक्कत हो रही है वो यहाँ के कॉलोनी वासी जानते हैं, क्योंकि कोई सा भी रास्ता ऐसा नहीं है कि जिसके अंदर से व्यक्ति वहाँ तक पहुँच सके। लेकिन हम हर उस काम को करना चाहते हैं जो कॉलोनी वासियों की ज़रूरतें हैं, उनकी जो मूलभूत सुविधाएं हैं, और उन पे अब काम चालू हो गया है। क्योंकि एक सिस्टम होता है कि जब तक उस रोड को 5 साल कंप्लीट नहीं होता तो हम उसका नया वर्क ऑर्डर नहीं लगा सकते। यहाँ के 3 रोडों को 5 साल का कार्यकाल पूरा हो चुका, उनके हमने तीनों के वर्क ऑर्डर लगा दिए हैं, और बाकी जितनी रोडें जिनको 5 साल पूरे हो जाएंगे उन पर भी हम काम चालू कर देंगे। और बाहरी जो नाला बन रहा है उस नाले से इस नाले को जोड़ के और अंदर की नालियों को जोड़ के पानी की निकासी का समाधान हो जाएगा। लेकिन मैं कॉलोनी वासियों से भी ये कहना चाहता हूँ कि वो भी इस व्यवस्था में अपना सहयोग करें, क्योंकि जब तक ये सभी के रैंप नहीं टूटेंगे ना तो नाले की ढंग से वो बनावट आएगी, और जो अंदर भी मैं देख रहा हूँ सारी नालियाँ कवर कर रखी हैं, तो इनकी सफाई भी कैसे होगी। आज पानी का दिन है, पानी आया हुआ है, मेरे ख्याल से अनेकों ठूठी मैं देख रहा हूँ कि खुली चल रही है। लोगों को इसके लिए भी जागरूक होना पड़ेगा कि वो पानी भी बहुत कीमती है, वो आपका पानी पीने का पानी है, उसको इस तरीके से व्यर्थ ना करें, वो यहीं रोड पे जमता है। और मैं इन सभी जो है मेरी जितने भी ये मेरे परिवारवासी हैं और जिस ये असुविधा को झेल रहे हैं उसके लिए मैं इनसे सबसे क्षमा प्रार्थी भी हूँ कि आज जो मैंने देखा यहाँ पे ये नहीं होना चाहिए था। इसके अंदर एक आखिरी सवाल मैं आपसे पूछता हूं कि अब मानसून, कुछ ही महीने बाद मानसून आने वाला है, कॉलोनी वाले डरे हुए हैं कि अभी ये हालात हैं, क्या मानसून से पहले ये जो व्यवस्थाएं ये हो जाएंगी, सीवरेज का काम हो जाएगा? देखिए, मानसून से पहले चाहे नाला बने चाहे ना बने, चाहे मुझे उस हाईवे के साथ साथ एक नाला अलग से JCB लगाए खुदवाना पड़े, इंजन रखवाने पड़े, लेकिन इस बार इन लोगों को हम दिखाएंगे कि आपकी कॉलोनी के अंदर जल भराव नहीं हुआ।
ये इनसे वादा है, सभी से मेरा वादा है। बहुत बहुत धन्यवाद चाहे अलग से मैं नाला खुदवाना पड़े, ये मैं वादा करके जाता हूँ। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। ये हमारे साथ मुंडका से विधायक गजेंद्र दलाल थे, जिन्होंने एक बड़ी बात कही है कि मॉनसून से पहले जो है इन आसपास की जो कॉलोनी है उनकी व्यवस्था कर दी जाएगी, चाहे अलग से एक नाला खुदवाना पड़े, पर यहाँ पानी हमें खड़ा देखने को नहीं मिलेगा। अब देखना ये होगा क्या जो विधायक जी ने वादा किया है वो पूरा हो पाता है मॉनसून तक, या ऐसे ही लोग कॉलोनी के परेशान हमें देखने को मिलेंगे। आप हमारे साथ बने रहिए। मैं विकास जोलाना, आप देख रहे हैं पंजाब केसरी .com।